हरियाणा विधानसभा के बाहर बीते रोज भाजपा विधायक जो कि अंबाला शहर से विधायक हैं वो धरने पर बैठ गए थे और ये धरना लगाया गया था उन्हीं की सरकार के एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ और उनके आरोप थे कि वो अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और किसानों को उनका हक नहीं दे रहे। पहले ही देश भर में कृषि अध्यादेश को लेकर किसान आंदोलित हैं और उसको लेकर विपक्ष पूरे तरीके से भाजपा की जो केंद्र शासित सरकार है उसको घेरे हुए है। हरियाणा के अंदर लोगों ने पोस्टर लगा दिए कि बीजेपी और जेजेपी के जो नेता हैं वो गांवों में ना आए, उन पर नो एंट्री है। ऐसे में बीजेपी विधायक अगर खुद धरने पर बैठ जाते हैं तो ये बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब देने के लिए खुद विधायक असीम गोयल जो कि अंबाला शहर कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप खुद जो हैं वो धरने पर बैठ गए, आप ही की सरकार है, अपनी ही सरकार में धरने पर बैठना क्या समझते हैं आप? देखिए, मेरा मानना है कि आपको अगर जनप्रतिनिधि बनाकर 5 लाख लोगों ने अपना नुमाइंदा चुन के, अपना वकील चुन के अपनी बात को बुलंद रखने के लिए और हमारी अपनी जो भावनाएं हैं उसको बिल्कुल दुख सुख को साझा करने के लिए आपको चंडीगढ़ विधानसभा अगर भेजा है और जिस प्रकार से हमारी 6 सालों की मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो एक सरकार चल रही है, जो जनप्रिय नीतियां हैं, उनके ऊपर अगर कोई अधिकारी अपनी मनमानी या अपनी जिद के कारण, अपनी ईगो के कारण कोई उस जनप्रिय नीतियों को जन विरोधी नीतियों में तब्दील करता है या किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को दिक्कत आती है, तो ऐसे में जनता का नुमाइंदा होने के कारण, जनप्रतिनिधि होने के कारण मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उस अधिकारी की जो मनमानी है, उस अधिकारी की जो तानाशाही है, उसकी वजह से नीचे किसी को दिक्कत ना आए। और कल मैंने इसी को लेकर उस आईएएस अधिकारी को हमने बार बार मिलने की कोशिश की, मिले भी, कई व्यापारिक डेलीगेशंस के साथ मिले और स्वयं किसान, भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चुड़ूनी जी, वो भी मिल के आए। 2 घंटे की जो मीटिंग है बेनतीजा रही और किसान इस समय त्रस्त था, व्यापारी त्रस्त था, लेकिन आज उस धरने के बाद आज से मंडियों के जो हालात हैं काफ़ी सुधरे हैं और जिन समस्याओं को लेकर मैंने धरना दिया था, किसानों को पोर्टल की दिक्कत आ रही थी, व्यापारियों के आई फार्म, जे फार्म की दिक्कत आ रही थी और गेट पास की दिक्कत आ रही थी, लगभग वो समस्याओं का निराकरण हो चुका है। लेकिन सरकार जो है वो आपकी थी, मुख्यमंत्री जो हैं वो मुखिया हैं प्रदेश के, आपका जो भाजपा परिवार है उसके भी वो मुखिया हैं। आपका फ़र्ज़ बनता था आप पहले मनोहर लाल जी के पास जाते, उन्हें अपनी समस्या बताते। धरने पर बैठने की ज़रूरत क्यों पड़ी? धरना तब दिया जाता है जब किसी की सुनवाई ना हो। या तो आप मानिए कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही 6 साल से एक दूरदृष्टि के साथ, एक संवेदनशीलता के साथ सरकार को चला रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात थी कि हमारा किसान, हमारा व्यापारी तंग है। लगातार उन्होंने रात के 12 बजे तक भी टीम को निर्देश दे रखा था कि इस पोर्टल को चालू करने के लिए लगातार टीमें बनाकर लगी हुई थी, लेकिन कोई टेक्निकल दिक्कत की वजह से समस्या आ रही थी। जब हमने सुझाव दिया था कि इसको मैनुअल कर दें, तब यही अधिकारी अड़ गए कि नहीं, मैं इसको मैनुअल नहीं करूंगा। सीएम साहब ने जो भी हमारे सजेशन है उसके ऊपर विचार करने के लिए इनको 2-3 बार कहा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक अधिकारी की ईगो कई बार जनप्रिय नीतियों के ऊपर, ताकि जो जनप्रिय नीतियां जन विरोधी नीतियों में नज़र आ जाएं, बदली हुई और सरकार की कहीं ना कहीं आलोचना हो। अब ये पक्ष एक जांच का पक्ष है कि क्यों उस अधिकारी के मन में इतनी जिद थी और क्यों एक जो सरकार के कार्यप्रणाली के ऊपर सवालिया जो निशान लगा। जैसा मैंने कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा 2-3 बार कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन बावजूद उसके भी उन्होंने अपनी ईगो को उन नीतियों से ऊपर रखा और इसलिए मुझे ये धरना देना पड़ा। धरना आपने दिया, विपक्ष को बैठे बैठाए आपने मुद्दा दे दिया कि असीम गोयल जो हैं वो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। विपक्ष जो है वो पहले से ही जो है वो सरकार को घेरे हुए है। बातें हो रही थी जेजेपी जो है वो इस्तीफ़ा दे, सरकार गिर जाएगी, इस तरीके की बातें हो रही थी और आपने ऐसे में जो है आग में घी डालने का काम कर दिया। देखिए, पहली बात, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मुझे मेरे संगठन ने हमेशा सिखाया है, आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे संगठन महामंत्री रहे हैं और उन्होंने हमें खुद सिखाया है कि अन्याय के साथ खड़े नहीं होना, अन्याय का डटकर विरोध करना है। और मैं जनप्रतिनिधि के नाते 5 लाख लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक हूँ। मैं चंडीगढ़ सैर सपाटा करने के लिए नहीं जाता।
तो मेरा कर्तव्य है कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरे लोग तंग हैं, मेरे हरियाणा के लोग तंग हैं, मेरा जिम्मा बनता है। दूसरी बात, मैंने धरना सरकार के खिलाफ नहीं दिया। मुझे कई साथी कहते हैं आपने ऑफिसर के खिलाफ लगा दिया और एक तरह से सरकार के खिलाफ लगा दिया। एक ही बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कितने और विधायक साथियों ने धरना लगाया। इस धरने को लगाने के लिए आज के समय में सच को सच और गलत को गलत कहने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। और यानी मुझे ये ताकत दी है, मुझे मेरे संगठन ने कार्यकर्ता के नाते मेरे को इसी तरह तराशा है कि आप सच के साथ सच कहें, गलत के साथ गलत कहें। कहीं गलत होगा तो मैं उसको गलत कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं। और जहाँ तक सरकार की सवाल है, मैं सरकार के साथ था, सरकार का हिस्सा हूँ, सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी मेरे खून में है, मेरी नस नस में है। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ता जिंदगी रहूँगा। आप ही के पार्टी के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं अम्बाला से, वो जो है अब ये कह रहे हैं कि ये जो है सरासर विधायक ने गलत किया, अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप कह रहे हैं आप सरकार के साथ खड़े हैं, आप ही के पार्टी के जो लोग हैं वो आलोचना कर रहे हैं आपकी। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी मामले को देखने का दो तरह का नज़रिया होता है, क्योंकि उनको इस बारे में पूरा नहीं पता। एक पढ़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट देखकर आगे किसी को इंटरव्यू दे देना और बिना कोई बात के, ना तो उन्होंने मेरे से बात की और किस संदर्भ में मैंने ये स्टेप उठाया, एक कदम उठाया, ना उन महाशय जी ने मेरे से ये बात की है। तो कई बार विवेचना आदमी करते हुए जो अपना ज्ञान होता है उसको ज़्यादा शक्ति के साथ इस्तेमाल करता है, जबकि उसका ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। चलिए ये बताइए, आपने धरना दे दिया, विपक्ष कह रहा है कि उंगली कटवा कर शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगरमच्छी आंसू हैं। आप ये मानते हैं कि आपकी सरकार में, मनोहर सरकार में, जिन्होंने अच्छे दिनों का वादा किया था, किसान दुखी है, परेशान है, तंग है, आपको धरना देना पड़ा? देखिए, अगर कहीं कोई दिक्कत थी तो इस मुद्दे को किसने उठाया? विपक्ष के विधायकों ने उठाया या मैंने पक्ष के विधायक के नाते मैंने उठाया? ये बात तो डूब मरने की विपक्ष के उन लोगों के साथ है जो हमेशा इस्तीफे की राजनीति करते हैं। उनको जनता ने नकार के उनके घर बैठा दिया है। उन लोगों को लगता है कि असीम गोयल को घेरने का ये मौका है और इसको इंस्टिगेट करके या इसके खिलाफ ऐसा वातावरण बना के बार बार। मैं कल हैरान था और इन लोगों को एक स्वागत या क्या करना चाहिए था कि हाँ जी, एक विधायक ने सच्चाई का साथ दिया, ये सब ने इस्तीफा मांगा। क्यों? इनको लगा कि राजनीतिक तवा चढ़ा हुआ, उसके ऊपर रोटी सेकने का समय आ गया है, इस्तीफा मांगेंगे। ये सब कमज़ोर लोग हैं, क्लियर कह रहा हूँ। जो जनता के नकारे हुए घोड़े हैं, ये लूले लंगड़े घोड़े हैं। और अगर इनको इतना शौक था, इनके पिताजी या इनके पूर्वज भी राजनीति में बड़े समय से रहे, वो कभी अन्याय के खिलाफ धरने पे बैठे हैं क्या? 3-3, 4-4 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। मैं बड़ा हैरान था। इन लोगों का केवल मकसद, चाहे किसान आंदोलन के साथ बैठना या कहीं भी, वो किसानों की भलाई के लिए नहीं है, व्यापारियों के साथ खड़ा होना नहीं है, केवल और केवल अपने आप को सरकार का हिस्सा बनाना है, इस्तीफा मांगना है। ये सब लोग इस्तीफा मांगू नेता हैं। ये लोग ना संघर्ष कर सकते हैं, ना ये पक्ष में रह के इन्होंने लोगों की बातें उठाई, ना विपक्ष में रह के ये लोगों की बात उठा रहे हैं। ऐसे इस्तीफा मांगू लोगों से मेरा ये कहना है कि जनता ने आपको घर बिठाया है, या तो जनता के साथ सच्चे मन से लगें मेरे इस्तीफा मांगने। मैं अगर विधानसभा में होऊंगा तो 4 बातें मजबूती से, चाहे मेरे किसान साथी हैं, व्यापारी साथी हैं, उनके हक की कर पाऊंगा। मैं इस्तीफा दे के यहाँ बैठ जाऊँगा, उनकी वकालत मैं कैसे कर पाऊँगा? चलिए, मान ली आपकी बात। वो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि असीम गोयल जो हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 के लगभग जो हैं वो गांव आते हैं, किसानों ने बायकॉट कर दिया, आपके जो पोस्टर्स हैं वो फाड़ दिए गए, ये जो गांवों के मुख्य द्वार हैं वहां पर पोस्टर लगा दिए गए कि असीम गोयल जो हैं वो गांव में नहीं आएंगे। उस सब से डर कर तो कहीं असीम गोयल ने ये सब नहीं किया? देखिए, वो सारे भारत के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं, जो एक आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, खाली मेरे अकेले यहाँ पे ऐसे पोस्टर नहीं लगे। पूरे हरियाणा भर में, पूरे पंजाब भर में, पूरे भारत भर में एक विपक्ष ने इस तरीके की मुहिम चलाई है। लेकिन किसान साथी, और अगर मैं आज अपने गांव में, मैं उसके बाद 3 बार अपने गांव में गया हूं, उसके बाद मैं अलग अलग कई गाँव में गया हूं, लेकिन मैं किसान साथियों के साथ टकराव थोड़ी जाता हूँ। उनके साथ मेरा टकराव हो, आमने सामने हो, मैं उनके साथ गाली गलौज करूँ या वो मेरे को मारें या गाली गलौज करें, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। वो मेरे भाई हैं। आज अगर वो मेरे से नाराज़ हैं, मेरी सरकार से नाराज़ हैं किसी काम को लेके, उनको मनाना, उनकी शंकाएं दूर करना, ये मेरा दायित्व है। और मेरे से जितना होगा मैं सेतु बनकर उन लोगों की शंकाओं को, उनके जो भ्रम हैं या उनके मन में जो डर है, उसको दूर करने का प्रयत्न करूँगा। और मैं
राजनीति असूलों के ऊपर करने वाला आदमी हूं। अगर मेरे को डर होता, कौन सा ऐसा विधायक अगर मेरे को गांव में जाने का डर होता तो मैं भी अपने साथी की तरह 4 साल आराम से सत्ता की मलाई चाटने के लिए बैठ जाता। क्यों धरने में बैठता? अपनी सरकार के खिलाफ, अगर अधिकारी के खिलाफ मैं धरने में बैठा हूं तो उसके लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए भाई साहब, बहुत बड़ा जिगरा। इसीलिए वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं अधिकारी वो कर रहे हैं जो उनको हमने आदेश दिया। उनका बयान जो है वो सामने आ चुका है। देखिए, मैंने आपको जैसे कहीं अब पहले चलते हुए बताया कि संज्ञान में चीज़ें थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा कि अगर ये व्यवस्था नहीं तो प्लान बी बनाना चाहिए। लेकिन कई अधिकारी क्या होता है कि उस प्लान बी को खुद ही ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं कि ये नुकसान में है, ये हमारे सरकार के नुकसान में है। व्यापारी हमसे कोई ना कोई या किसान हमसे ऐसा ही एंड्यू जो फेवर लेना चाहता है जो उसकी नहीं बनती, और इस नाते हमें ये नहीं करना चाहिए। और वो चीज़ों को घुमा फिरा के मेरा ये मानना है, देखिए मैं सरकार का हिस्सा हूँ, जरूर हूँ, लेकिन मैं गलत को गलत और सही को सही कहने का दम रखता हूँ। आगे भी करेंगे। 4 साल हैं सरकार में। अगर कुछ गलत हो रहा होगा, कुछ भी गलत हो रहा होगा, मैं उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी बात जरूर रखूँगा। ऐसे ही धरना जो है वो देंगे। आगे भी ऐसे ही कोई अधिकारी जो अड़ियल रवैया रखेगा आप धरना देंगे, अड़िग हैं? देखिए, मैंने धरने की बात नहीं की, मैंने कहा उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी बात रखूँगा और अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की बात सुननी पड़ेगी तो मतलब सुननी पड़ेगी। अब वो बातों को घुमा नहीं सकते। एसी कमरों की कुर्सी में बैठ के वो अपनी कलम से हरियाणा के लोगों का भाग्य नहीं लिख सकते। उनको या तो ग्राउंड की रियलिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा या उनको जनप्रतिनिधियों को सम्मान देना पड़ेगा। हरियाणा का जो जन जन है उसकी भलाई का काम उनकी कलम से निकले, ये इस बात के लिए हम उनको ज़रूर जो कहेंगे कि इसमें आप कोई कोताही नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे साथ अम्बाला शहर भाजपा के विधायक, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि उन्हें जिन लोगों ने जिताकर विधानसभा में भेजा उनकी आवाज़ जो है वो उन्होंने उठाई, और आगे भी अगर कोई अधिकारी इस तरीके से जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा तो आगे भी वो उचित प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। हालांकि उन्होंने विपक्ष पर भी हल्ला बोला कि विपक्ष के नेताओं ने बयानबाजी के अलावा आज तक कुछ नहीं किया। बहरहाल ये एक बड़ा कदम जो अम्बाला शहर के भाजपा विधायक असीम गोयल ने उठाया, ये आने वाले समय में क्या रंग लाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। अम्बाला से पंजाब तक के लिए कमलप्रीत सभरवाल।